हेलो गोपी, वो लैपटॉप लेकर आना। सर मुझे देखना है। उन्हें नहीं, सिर्फ कार्तिक को अंदर भेजिए। तुम अंदर जाओ। सर मैं उसका पापा हूँ हाँ सर। हाँ, थोड़ा वेट कीजिए। तुमने जिसे देखा वो ये है क्या? नहीं ये है? नहीं। मिस्टर शर्मा पाटिल, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। वो कातिल ने तीसरा खून भी किया है और अपलोड किया भी। तुम उस तरफ जाओ गोपी, तुम उस तरफ जाओ। सर वो छोकरी ने बोली ना, वो तो यही है सर। वो छोकरी को बुला के दरियाफ्त करना है सर। सुनो, वो लड़की इसे देखेगी तो भी कहेगी नहीं पहचानती हूँ। आप जो लैपटॉप में दिखाया ना, उससे तो वो छोकरी देखी नहीं। तो हम क्यों डिसाइड करना वो छोकरी झूठ बोल रही है? उसके तो सीधा यहाँ बुलाकर पूछा तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, बुला के लाओ। ओके सर। कम प्रिया। देख के बोलो, वो आदमी तो ये ना। अच्छी तरह देखो और बोलो। मुझे पता नहीं सर। क्या सर, ये ऐसी बोल रही है? सच तो बताओ। सच्ची में मुझे नहीं पता सर। तुम लोगों के पास फंस कर सच्चा ही मर जाता है। सर अब हम क्या करें? घर में मुझे अकेले मत छोड़ के जाना, मेरा बाप मेरा कत्ल कर देगा करके रोई थी ना ये। हॉस्पिटल में मृतक को पहचानूंगी करके बोली थी ये। तुम्हारे लैपटॉप लाने तक उसने उसको क्या समझाया? ये तो बिल्कुल बदल गई। बोलती है कि मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। उसने कुछ कहा है इसीलिए सच छुपा रही है। इन दोनों कत्ल और सूर्या के बीच में कोई संबंध है, देख लेता हूं।
सर आपने बुलाया था? हाँ, ये बॉडी को आप पहचानते हैं? ये मेरा दोस्त रामलिंगम है। 10 दिन पहले जो मरा था केशवन, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो भी मेरा दोस्त ही था। आप सब पार्टनर्स हो? हाँ सर, हम सब मिलके ही गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। 10 दिन के गैप में तुम्हारे 2 दोस्तों का कत्ल हुआ है। तुम जरा अपना ख्याल रखना। कहीं बाहर जाएंगे तो बता कर जाना। ठीक है सर। अच्छा, ये जो तुम्हारे सामने से गया है, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानता सर। ठीक, ओके, आप अपना काम कीजिए। गोपी, इनके दोनों दोस्तों का कत्ल हुआ है। अब अगला टारगेट यही होगा। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमें कातिल का सुराग मिल जाएगा। लेके आओ, जल्दी लेके आओ। लिटा दो, ऐसा लिटा दो। हाँ, अरे मेरे भतीजे को क्या हो गया पता नहीं। अच्छा, जल्दी लाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे भतीजे को कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर। इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर। इसकी जान बहुत जरूरी है मेरे लिए। जल्दी देखिए डॉक्टर। आप फिक्र मत करो, मैं बचाता हूँ। डॉक्टर, नहीं, सॉरी, मैं तो बहुत ट्रीटमेंट ट्राई कर दिया हूँ मगर इनको बचा ना पाया हूँ। आप एक आधा घंटे पहले लेके आते तो जरूर बचता था ये। क्या बकते हो? इसके एक्सीडेंट को 5 मिनट ही हुआ है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं, तुम सब डॉक्टर एक ही जैसे होते हो क्या? क्यों भाई, थिएटर से निकलते हो, चश्मा उतारते हो, आंख मिचमिचाते हो और दोनों तरफ नर्सों को लुक मारते हो और आखिर में ऊपर इशारा करते हो। कितने दिन से फॉलो कर रहे हो ये? कितने दिन और करोगे? ये बहुत सालों से बोल के आदत पड़ गया। ऐसा क्या? तो एक काम कर, इस डेड बॉडी को तू ही रख ले। चलो चले। फिर तो फीस फीस चाहिए? एक मारूंगा तो 2 फुट अंदर चला जाएगा। फीस मांगेगा तो पीस पीस कर दूंगा। किससे बात कर रहा है? मैं कौन हूँ जानता है? मेरा नाम जानता है? असलम भाई। असलम भाई के नाम से पूरा शहर कांपता है और इन सब लोगों ने इसको मेरे हवाले करके मेरे भरोसे यहाँ भेजा है ताकि मैं जान बचा सकूं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और तुम उसे बहस कर रहा है। बर्बाद कर दूंगा तुझे। चलो चले। अरे भतीजे, तू जिंदा है? हम तो तुझे मरा हुआ समझ रहे थे। हमने तो तेरी आंखें भी डोनेट कर दी बेटा। तूने जिंदा होके मेरी मान मर्यादा बचा ली बेटा। मेरी इज्जत रख ली तूने। अब बोलता हूँ, मैं असलम भाई बोलता हूँ। मेरी राजनीति में आज से मेरी आंखें बस तू ही है। तू इधर आ, इधर आ, तू भी आ। मेरा भतीजा जिंदा है और तुम इसे मुर्दा साबित करके किडनी चुराना चाहते थे। सुनो, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उठाओ उस साले को, मारो। मुझे माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में आपके बारे में कार्तिक ने जब बताया, उसके बाद ही मुझे सच का पता चला। मेरी कार्तिक से कल ही मुलाकात हो गई। सोच रहा था आज सुबह तुम दोनों को मिलाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम जल्दबाजी करके पुलिस के पास चली गई। इसलिए मैं फोन करके कार्तिक को बुलाया। मैंने तुम्हें पागल कहा, तुम मुझे माफ कर देना। प्लीज ऐसे मत बोलिए पापा। जब तुमने ये बात पुलिस से कहा तो सरेंडर करूंगा सोचा, लेकिन मेरा फर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे उस तरह कहना पड़ा। सर, मुझसे जो मदद होगा मैं वो जरूर करूंगा। थैंक यू बेटा। कैसे हो? अभी मैं ठीक हूँ। शहर से आने के बाद मुझे जब ये बात पता चला तो मैं हॉस्पिटल चली गई। तुम्हारी डिस्चार्ज के बारे में पता चला, इसीलिए मैं यहाँ आई। क्या हुआ? प्रिया, तुम जाकर रेस्ट लो। कार्तिक, अंदर ले जाना। मेरी मदद करोगी? बताइए। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रिया का देखभाल तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या हो रहा है मिस्टर शनुगा पांडियन? ये इधर तीसरा मर्डर है। अक्यूज खून करके नेट में अपलोड कर दिया। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, मीडिया भी हमको बुरा ही मानता है। Is there any improvement? पहले जो कत्ल हुआ उस लड़के का नाम रंजनी है। शी इज a school girl। रेप करते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन हमें एविडेंस नहीं मिला है। उसके 3 दिन के बाद एक आदमी का कठोर तरीके से मर्डर हुआ। उसका नाम केशवन है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केशवन, रामलिंगम और शेल्वदुरई तीनों मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे। केशवन के मर्डर होने के 10 दिन के बाद रामलिंगम का मर्डर हुआ था। इन दोनों की फैमिली में भी और इनकी फ्रेंड सर्कल में भी इन पर कोई ब्लैक मार्क नहीं है।
कल हमारे स्टेशन में एक लड़की ने आकर कहा था कि उसका बाप किसी का मर्डर करने वाला है, लेकिन डेड बॉडी को देखने के बाद उस लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो हमसे ही झूठ बोल रही है। वो लड़की जिसे कह रही थी वही रामलिंगम होना चाहिए, ऐसा मैं शक कर रहा हूँ। लेकिन कातिल क्यों इंटरनेट के जरिए इसको लोगों को बताना चाह रहा है, ये मेरी समझ से बाहर। आई सस्पेक्ट डॉक्टर सूर्या। डॉक्टर सूर्या के पूरे डिटेल्स कलेक्ट करने से कातिल हमारी पकड़ में होगा। ओके षणमुख पांडेयन, आई थिंक यू आर ऑन द राइट वे। सर, आपने पूछा था ना ग्रीन हॉस्पिटल का नंबर? हेलो, इज इट ग्रीन हॉस्पिटल? मैं कोडाईकनाल के इंस्पेक्टर षणमुख पांडेयन बोल रहा हूँ। तुम्हारे डीन से मिलना चाहता हूँ। आइए सर। हेलो सर। हेलो सर। क्या बात है, कहिए। सर, डॉक्टर सूर्या आपके हॉस्पिटल कितने साल से पिछले हैं? 6 महीने से काम कर रहा है। उनकी फैमिली के बारे में कोई आपके पास डिटेल्स है? हेलो। हेलो, ताम्रम पुलिस स्टेशन। जी कहिए। मैं कोडाईकनाल से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, ताम्रम प्रिंस हॉस्पिटल में काम करने वाले प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सूर्या के हमें पूरे डिटेल चाहिए हैं। 6 महीने पहले तक वही काम करते थे। मैं आपके डिटेल्स की वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, कौन है आप? मुझे नहीं जानते। डॉक्टर, आपको याद है वो शराबी उस दिन जो आया था? यही है वो। पहचाना नहीं आपने? ओ क्या ये? डॉक्टर, मेरी जीजा 24 घंटे पीते रहते हैं। इनकी शराब छुड़ाने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो अफसोस की बात नहीं है। जब आपकी साला पीता है ना, आपकी बहन को बोले ग्लास पास रखने के लिए। हाँ। जब वो देखता ना, वो सोचेगा पूरा खानदान पीती है, वो पीने छोड़ देगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। चलो चलो दीदी, जीजा जी चलो। ओ, आप बोलिए। उस दिन मेरे जीजा की शराब छुड़ाने के लिए तुमने क्या कहा था? क्या बोला? मेरे जीजा जी पीते टाइम दीदी भी एक गिलास लेके बैठ जाए, ऐसा बोला था ना? ऐसा करने से मेरी जीजा ने पूरी तरह शराब छोड़ दी। वेरी गुड। डॉक्टर, ओ, सबके सामने टच कर दिया गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आगे देख तू बाहर। हिलाना छोड़, बाहर आके मेरी दीदी को देख। आके देख मेरी दीदी कैसी बदल गई है। क्या हो गया उनको? शराबी बना दिया। हाँ। ये क्या? ये भूत को लेके आए हो? अबे यही तो मेरी दीदी है। हाँ। अरे एक अच्छी घर गृहस्थी वाली औरत को तूने देख ध्यान से शराबी बना दिया। ओ माय गॉड। ओहो, यही है वो छोकरा है क्या? छोकरा नहीं हूँ, डॉक्टर। ठीक है रे डॉक्टर, मुझे ये देने के लिए क्या चाहिए बोलो? 2 लाख चाहिए। डॉक्टर, आप ही को किसी तरह मेरी पत्नी को बचाना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। आप फिक्र मत करो, सेम ट्रीटमेंट। जब वो पिया ना, जब बहन ने ग्लास रखा, साला क्यूर हो गया। जब बहन ने पीता ना, तब तू ग्लास रखो, तू पीना शुरू करेगा। हाँ हाँ, मगर बहन तो क्यूर हो जाएगी। सुपर आइडिया डॉक्टर। क्या उपाय बताया है? अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे डॉक्टर, मेरी खुशी खुशी जीवन में आग लगाने आए हो है क्या? देखो अब मैं तुझे क्या करती छोड़ दो, हूँ। छोड़। देखिए अरे, जैसे छोड़ दो तुझे मार डॉक्टर। देती हूँ अरे, मैं। मत बचाओ। बच्चे छोड़ दो डॉक्टर को, भाग्यवान। चलो मेरे साथ। छोड़ दो डॉक्टर हेलो। छोड़ दो। हाँ। हेलो, बोलिए शंकर। प्रिंस हॉस्पिटल में भी, सूर्या के पड़ोसी भी। डॉक्टर सूर्या अमेरिका में फैमिली के साथ सेटल हो गया। ओके शंकर, मुझे और डिटेल्स चाहिए होंगे तो मैं आपको फोन करूंगा। ओके सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर, बोलिए गोपी। पूरा डिटेल्स इसमें है सर। बैठिए।
सर पन्ना जंगल में 210 में 10 तारीख को एक चोर ने घर पे था तो छोकरी को रेप कर दिया सर। पुलिस उसने पकड़ लिया और छोकरी का एड्रेस ये है सर। ये तो एक स्ट्रेंज केस है सर। मधुरन एरिया अपनी माँ और बेटी ने सुसाइड कर दिया सर। उन लोगों का एड्रेस है ये। ऐसा ही तिरची में दौलत की लड़ाई पे एक 18 साल लड़की और उसके बाप की कातिल कर दिया। उन लोगों का एड्रेस है ये। और वही जगह के पास ये साल जनवरी 5 तारीख घर में गैस एक्सप्लोड होकर एक माँ और बेटी ने मर गया सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए किशोर, बोलिए सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इसमें 2 ईमेल आईडी हैं, पासवर्ड नहीं है, आप ही को ओपन करना है। ओके सर। केशवन, रामालिंगम और रंजनी, यही 3 लोग चैटिंग में है सर। रंजनी 3 महीने से इनके साथ चैटिंग कर रही है सर। रंजनी ने 21 तारीख को मेल भेजा है कि वो कोडेकानल आएगी सर। उसके बाद इस मेल आईडी से कोई भी मेल नहीं गया सर। केशवन ने यही मेल आखिरी बार रामालिंगम को फॉरवर्ड किया है सर। ओके किशोर, थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. जरूरत पड़ने पे Sure, बुलाऊंगा। गोपी, 21 तारीख को कोडेकानल आ रही हूँ ऐसा रंजनी ने मेल भेजा है। 24 तारीख उसका कत्ल हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझते हैं। 2 साल पहले एक माँ और बेटी का सुसाइड केस हुआ ना, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। सासू और दामाद को गलत रिश्ते थे। उस लड़की को मालूम होने के बाद आत्महत्या कर ली। गोपी, वो तो आराम से लटक जाते हैं और हमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अम्मा, उनकी कोई फोटो है क्या? है हमारे तो पास। लाइए ना। जल्दी आइए। सर 2 दिन छुट्टी पूछा था मैंने, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सर। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? ससुर की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहा? सर गुर के मत देखो, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ सर, वो हमारे रिश्तेदार है। चेन्नई से शादी के लिए आए हैं। हमारे घर पे गैस ब्लास्ट होकर मर गया है। उनकी कोई फोटो है तो देना। है सर। तुमको छुट्टी मांग रहे थे? नहीं, नहीं मांगता सर। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए कबड्डी 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 अरे छोड़ दो उसको, क्या हुआ? कबड्डी कबड्डी मैं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कबड्डी 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 अरे बच गया। कबड्डी 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 संभालो, संभालो। उसको तो पहले पकड़ो, पकड़ो। लो लो, पकड़ो, सुई पकड़ो। कबड्डी कबड्डी जल्दी, जल्दी लगाओ इसे। कबड्डी कबड्डी हमारा इंजेक्शन का भी असर पड़ रहा है। कबड्डी
कबड्डी क्या हुआ इसका? कबड्डी सर अपनी वो जो तेवर फिल्म आई थी ना, उसमें विलेन का कबड्डी कैरेक्टर इसी को मिला था। जब आखिर में इसको हटाकर किसी और को डाल दिया, बस उसके बाद जब भी कोई आवाज सुनता तब से वो कबड्डी 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 शुरू कर देता ऐसा है। क्या? हाँ? कबड्डी कबड्डी ए, कबड्डी पकड़ो कबड्डी पकड़ो उसको, पहले पकड़ो। राइट आउट। क्या हुआ सर, बहुत कंफ्यूज लग रहे हो? नहीं कोई बात नहीं है। मेरा फेंका हुआ फंदा अब मौत बनकर मेरे गले में आकर पड़ गया है। मेरे दोनों दोस्तों को तो उसने खत्म कर दिया। उसका अगला टारगेट मैं ही हूं। वो मेरे पास पहुंचने से पहले मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं। बस इतना ही ना, बस आदमी दिखा दो, उसको जमीन में गाड़ कर उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। हाँ ओके। पापा कॉल आ रहा है। तुम ही बात करो। हेलो। प्रिया आ तुम घर पर ही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है पापा। ध्यान से पापा। मैं देख लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे आदमी अभी तक नहीं पहुंचे? 1 मिनट सर, मैं फोन करता हूँ। निकल गए बोल रहे थे। देखा सर, आ गए सब लोग। भाई भी अभी आ जाएंगे। भाई आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैंने यही बोला है था ना। क्या? भाई नाच गाना शुरू करें क्या? शुरू करो। लाइट्स ऑन। ये क्या बंडल बा? अरे रुको। अरे पास है। अरे रुको। ये सब पहले देख चुका है हम, कुछ और करो। अब रुको रुको रुको, लाइसेंस दिखाओ। ठीक है जाओ। चलो जरा जा रहा है। ओ सूर्य कुमार के पीछे गाड़ी निकालो। सर राइट पे गाड़ी लो।
ढूंढो। ओके सर। प्लीज सुनिए, उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। जान बचाना ही तुम्हारा काम है, जान लेना नहीं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आप मुझे एक डॉक्टर के रूप में ही जानते हैं, एक पापा के रूप में जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? सुजीता, सुशीला, प्रिया, आमिषा, संभल कर घर में। Happy birthday to you. Happy birthday to Priya. Happy birthday to you. अरे Happy birthday Priya. थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday Priya. ओपन करो, ओपन करो। आपके गिफ्ट कहाँ है डैडी? एक सेकंड बेटी। मम्मी वो गिफ्ट उठाइए ना। ये है क्या? ये ले लो, ओपन करो। तुम्हारा अरे ये मेरा गिफ्ट है डैडी। थैंक्स डैडी। माँ ये देखिए ना। माय गॉड मम्मी, पसंद आया क्या? थैंक्स डैडी। हाय। आपका
आपका एज क्या है? आपका नाम क्या है? आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रिया है, मैं 10वीं क्लास में हूँ। बुक्स पढ़ूंगी, सॉन्ग सुनूंगी और गार्डनिंग करूंगी। प्रिया, ओके ओके, मेरे डैडी बुला रहे हैं, कल चैट करेंगे। क्या मिस यू? अभी तो चैट किया, इतनी जल्दी? ओह, मी टू। डोसा। क्यों? ठीक है, बाय, कल बात करेंगे। ओके, बाय। मेरे लिए? क्यों? हाँ। अभी हम बात तो कर रहे हैं ना? नो चांस। सेम डोसा। माई डैड मॉम फ्रेंड्स। बहुत पसंद है। अभी मुझे पढ़ना है, बाय। ठीक है, कल बात करेंगे। 9876543210। ओफो प्रिया, व्हाट आर यू डूइंग? पहले दूध पियो। नो मम्मी, अभी टाइम क्या हुआ? इसे पकड़ो। लैपटॉप आने के बाद हमेशा इसे ही देख रही हो। पहले इसे रख के सो ना। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत लाड दे रहे हैं। चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। Good morning, miss. Good morning, children. Sit down. Thank you, miss. Anita. Asha. Sujita. Priya. What is this? पिछले बार 96% लिए थे, मगर इस बार क्यों 30% ही लिया? Sorry, miss. I will try next time. Okay.
बात नहीं है यार। प्रिया, क्या कर रहे हो तुम? सोए नहीं क्या? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। 12 बज रहे हैं, चल सो जा। ठीक है, फोन रख, पापा आ गए। कॉल कट करो, फोन रख। प्रिया, दूध भी नहीं है तुमने, ऐसी क्या बात कर रही हो? पहले दूध पियो, फिर सो जाना। गुड नाइट। हेलो। हाँ हाँ, क्यों क्यों यार? देखेंगे। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं यहाँ आई। कौन, फ्रेंड है क्या? हाँ फ्रेंड है। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाना, स्कूल के लिए टाइम हो गया। बोलिए। हाँ, फ्रेंड, हस्बैंड, लवर, सब कुछ। नेक्स्ट वीक मैं और मेरी मम्मा हमारे रिलेशन मैरिज के लिए कोडाईकनाल आएंगे, तब मिलके बताऊंगी। प्रिया, पापा बुला रहे हैं, मुझे स्कूल जाना है, लेट हो गया। I'll call you back, okay? Bye. क्यों सब लोग यहीं बैठे हैं? मंडप में लड़की तो अकेली है। चलिए वहाँ चलिए, जल्दी चलिए। हाय दिव्या, आओ आओ। कैसे है यार? बहुत अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? जर्नी कैसी थी? गुड। शादी के लिए 1 हफ्ते पहले ही आने वाली थी ना? ओह, सॉरी फॉर बीइंग लेट। शी इज माय डॉटर प्रिया। ओह प्रिया, कितनी बड़ी हो गई। तेरे हस्बैंड नहीं आए क्या? ओह, उनके लिए इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, इसीलिए वो नहीं आ पाए। सॉरी। ठीक है, आप नहाकर फ्रेश हो जाइए। Okay. हम जाकर गाड़ी बेचते हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप चलिए, सब लोग चलिए, हम चलते हैं। चलो। प्रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, बाद में हम चलेंगे। प्रिया जल्दी आ, टाइम हो गया। मम्मा मम्मा, मेरे लिए मेरा फ्रेंड पार्क में वेट कर रहा है। कौन? मैं उसे देख के फौरन आ जाऊंगी। अभी जाके तुम कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरी बीबी और बेटी कोडाईकनाल जाने के बाद वापस मुर्दा ही लौटा है। मेरी बेटी को दी गई आखिरी बार लैपटॉप को मैंने देखा। बोलिए। मैं अभी कोडाईकनाल में ही हूँ, आज सुबह ही आई थी। कब हम मिले? ठीक है, पार्क में विदिन हाफ एन आवर रहूंगी, ओके?
कौन हो आप? हे, मैं हूं तुम्हारा किशोर। मेरी आवाज से मुझे नहीं पहचाना क्या? हे, क्या हुआ? मैं नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानोगी? तुम किशोर नहीं हो। नहीं, मैं ही किशोर हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं किशोर हूँ। तुम जिस दिन कोडेकनाल आई थी अपनी माँ के साथ, उस दिन रात को किस कलर में इनरवियर डाला है पूछा था, याद नहीं है? कलर बताऊं क्या? हे, प्रिया, मत रो। क्यों रो रही हो? तुमने मुझे धोखा दे दिया। मेरी उम्र की वजह से बता रही हो क्या? प्यार की उम्र नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था ना। रो मत प्रिया, प्लीज मत रो। तुम्हें जो पसंद था वो सब मुझे पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद आया ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो जी लिया है, तुम्हें जीना है और तुम्हारी जिंदगी से मैं कभी नहीं खेलूंगा। चलो कॉफी पीते हुए बात करेंगे। प्लीज प्रिया, मैं अब के बाद आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे मिलने ही कोडेकनाल आई थी ना, मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो बस। क्या यार, आज भी लेट है तू? क्या करता यार, बीवी को धोखा देकर आना था ना। अच्छा, वो चेयर तो बस नहीं आएगा, यहाँ बैठो। सही है यार, मेरे साइज के लिए यही चेयर फिट है। अच्छा, शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। ये भी आ गया। क्या हुआ, इतनी जल्द इतने राउंड मार दिए? ओए, तुम कितनी देर अंदर से जानते हो? मैं थोड़ा इंतजार करके इसका काम करके आता हूं, आप लोग जाइए। चलो चलो हम चलते हैं। अच्छा, जाएंगे। ओके, बाय।
हेलो सिल्वा, बोले केशवा, प्रिया भाग गई है। क्या भाग गई है? हमारे बारे में किसी को बता तो नहीं देगी, जिससे कोई परेशानी आए? फोन रखो, मैं देख लूंगा। Bloody bastard! मेरी बेटी की मौत के गुनहगारों को मैंने कूड़े कड़ाल में ढूंढना शुरू किया। मेरी बेटी की मेल आईडी में उस बास्टर्ड्स ने मेल भेजा कि नहीं मैंने देखा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इस तरह ढूंढते ढूंढते एक दिन एक लड़की एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई थी। वो भी लगभग मेरी बेटी की उम्र ही थी। ये मेडिसिन जरा दीजिए। मैंने सिर्फ उस लड़की का जान ही नहीं बचाया, बिगड़ी हुई उसके चेहरे को मैंने अपने लिए मेरी बेटी के चेहरे जैसे ही सर्जरी कर दिया। बड़े गुनहगारों को सजा देने के लिए मुझे भी एक छोटा सा गुनाह करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो। अपने चेहरे को छू कर देखो। मुझे क्या हुआ? ये मेरा चेहरा नहीं है। मुझे क्या हुआ? ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं जब गाड़ी चला रहा था तुम्हें चोट लगी थी, तुम रास्ते में पड़े थे, तुम्हारा चेहरा भी बहुत बिगड़ गया था। ऐसे डॉक्टर, मुझसे जितना हो सके मैंने तुम्हें एक रूप दिया है। रो क्यों रही हो? वो मैं कार्तिक के बगैर किसी को नहीं जानती हूँ। अभी मेरा चेहरा बदल गया। इसके बाद कार्तिक मुझे कैसे पहचानेगा? कार्तिक को शायद तुम्हारा चेहरा पता न लगे, लेकिन तुमको उसे मालूम है ना। तो फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके कार्तिक को ढूंढेंगे। तब तक
मेरी बेटी की जैसी मेरे ही घर में रहो, अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है तो। मैं और वो पूरे कोड़े कनाल ढूंढे। उसे उसका कार्तिक को ढूंढना था और मुझे उसके गुनहगारों से बदला लेना था। एक दिन एक आदमी ने उसको मेरी बेटी प्रिया समझ के उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ? कार्तिक को देखा पापा। कहाँ देखा? यहीं पे देखा। चलो ढूंढते हैं। जिस नंबर से कॉल आया उसे ट्रेस करने पर पता चला कि ये वही था जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेरी बेटी से बात करने की कोशिश की, फिर उसे ढूंढ निकाल कर उसका कत्ल किया। उसका खून करने से पहले मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले और भी 2 आदमियों के बारे में पता लगा लिया। दूसरे आदमी को भी ढूंढ निकाल के उसका खून कर दिया। अब कहिए सर, इनके जैसे लोगों को जिंदा छोड़ सकते हैं क्या? अगर इन्हें आपके हवाले कर दूं तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन्हें सजा देंगे। और कैसी सजा दिलवाएंगे? अभी जो ये बाहर घूम रहा है, जेल के नाम पर आराम से एसी रूम में रहेगा। सजा वो नहीं है सर जिसने एक हाथ काट दी उसकी सजा उसकी एक हाथ नहीं काटनी चाहिए, दोनों हाथ काटनी चाहिए। वही सजा है सर। इनके जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े करके खून करना चाहिए सर। चुप रहिए सर, आप तो बोलते ही जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी का कत्ल इसने नहीं, तुमने किया है। क्या बक रहे हैं? बक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को सेलफोन क्यों दिया आपने? 12-1 बजे के बाद चादर के नीचे मैसेज करने के लिए या फिर बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए? पूछोगे तो फ्रेंडशिप कहेंगे। क्या फ्रेंडशिप है स्कूल जाने की उम्र में? कभी आपने रोका है या उसको कभी देखा है? सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, और लोगों की बेटियां भी ऐसी है। मैं सभी की बेटियों को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अनटाइम पे अगर कभी फोन आता है तो दोस्त बन के भी पूछ सकते हैं या उनका फोन उठा के चेक भी कर सकते हैं। मतलब मेरी बेटी पर शक करने के लिए कह रहे हैं? उसका नाम शक नहीं, ख्याल रखना है। एक उम्र तक ही दबाव डाल सकते हैं, फिर ख्याल रखना होता है। कॉलेज में उनके अरियर्स पर ख्याल रखने वाले माँ बाप उनका अटेंडेंस भी चेक करा कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए लैपटॉप जरूरी है, लेकिन उसे क्यों अलग कमरे में भेजते हैं? हॉल में बैठकर पढ़ने के लिए बोलो ना। रूम में रहकर पढ़ रहे हैं या प्रोन देख रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, क्या पता चलता आपको? उसका नतीजा ही डिस्कोटेक, पब, शराब और हुक्का बार है। कई लड़कियां तो इससे भी पार जाकर डेटिंग के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करती हैं। पूछो तो मॉडर्न कल्चर और क्या क्या बोलते हो। तुम अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पर भेजते और फिर अगर ऐसा कोई उसके पीछे आता है तो उसे मारेंगे काटेंगे कहोगे। मैं इसके लिए इसे बेगुनाह नहीं कहूंगा। अगर आपने उसी दिन अपनी बेटी को समझाया होता तो आज आपको दिन देखने नहीं पड़ता। सोए बिना क्या कर रही हो? 12 बज रहे हैं, जाके सो जाओ। प्रिया, दूध भी नहीं पिया, ऐसी क्या बात कर रही हो? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। आपने सही कहा, मुझे अपनी बेटी से सवाल करना चाहिए था या फिर मना करना चाहिए था, दोनों ही नहीं किया। मेरी मौत मेरे जैसे पेरेंट्स के लिए उदाहरण होना चाहिए। इसकी मौत इसके जैसे गुनहगारों के लिए उदाहरण होना चाहिए।